लेकिन बात हम यहाँ पर अब चीनी की करेंगे, जहाँ पर पिछला एक हफ्ता अगर आप उठा के देखें तो भावों में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। मियर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख अब हमारे साथ हैं। राहिल नमस्कार, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। और आपने डीआरएचपी यहाँ पर फाइल किया है और इवन बिजनेस एक बार हटा के भी देखा जाए तो राहिल एक ऐसी मूवमेंट है। अभी तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। सब दोस्तों की दुआ है, मेहनत है हमारी टीम की कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आई थिंक ये 6 साल की जर्नी रही है, बड़ी छोटी जर्नी रही है। और जो स्टेप्स हम लेना चाहते थे, भगवान ने वही साथ दिया है कि हम वही मकाम कर सके और वही वही कामयाबी हासिल कर सके। तो अभी डीआरएसपी फाइल हुआ है, अभी इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। आई थिंक जब अभी देखते हैं किस किस वक्त तक के हमको आरएचपी और उसके आगे का मौका मिलता है। ओ वेल एब्सोल्युटली। 6 साल और आपने एक आईपीओ की तरफ यहाँ पर कदम बढ़ाया है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस राहिल। और अब दूसरी बात, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, हमें चाहे आप इक्विटीज देख लीजिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपका ध्यान तो अब वहां पर भी रहेगा। लेकिन मैं आज तो चीनी की बात करना चाहूंगी। जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, आई मीन आई थिंक इस साल का ही हाई परहैप्स 21 प्लस था। हमने 18 के नीचे प्राइसेस पे चलते हुए देखे, उसके बाद रॉ शुगर प्राइसेस थोड़े से वहां से संभले हैं। क्या कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर बन रहे हैं? ऑफ कोर्स ब्राजील की तरफ नजर है, कच्चे तेल में बहुत भारी गिरावट है। आप क्या एनालिसिस अब यहाँ से करेंगे? देखिए मनीष, जहाँ तक वर्ल्ड मार्केट का सवाल है, वर्ल्ड मार्केट 99% तो मैक्रो हो गया और 1% शक्कर का बिजनेस रह गया है। तो आज जितनी भी आप कमोडिटीज को ले लीजिए, तो ब्राजील की आप रियाल देख लीजिए, तो वो काफी हद तक पिछले 10-15 दिन में गिरावट देखी गई, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। तो शुगर के फंडामेंटल लास्ट 15-20 दिन में कोई इतने भारी चेंजेस आए नहीं है। हम्म। ब्राजील में जो क्रॉप का अनुमान है कि 42-43 मिलियन अगले साल बनेगा, वही अनुमान है। हिंदुस्तान का अनुमान थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जहाँ पे रेंज 260 से 280 की थी, आज मैं कहूंगा कि रेंज 260 से 272 की हो गई है। जहां तक पाकिस्तान का इंपोर्ट का सवाल है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, और वहां के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक जाने के। तो इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड का एक बेरिश बुलिश फैक्टर है, जहाँ पे प्रोडक्शन की कमी है। बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखें तो स्टॉक डी स्टॉकिंग हुआ हुआ है। और ब्राजील से एक ही कंट्री है जिसपे हम पूरी तरह निर्भर है कि वो उत्पादन 42-43 करे तो वर्ल्ड इज इन बैलेंस। और उसने अगर उनकी प्रोडक्शन में कुछ भी 19-20 हुआ तो वर्ल्ड इज इन डेफिसिट। सो बेसिकली निर्भरता ब्राजील के ऊपर है, तो उसके रियाल के ऊपर, उसके स्टॉक मार्केट के ऊपर, उनकी कैपिटल फ्लाइट जो बाहर जा रही है अंदर आ रही है, उसके ऊपर है। तो आई थिंक 99% मैक्रो है, 1% शुगर फंडामेंटल रह गए हैं। और मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बाजार रहेगा टेम्पररी अंटिल इंडियन क्रॉप इज जो कंप्लीटली हमको पता चल जाए कि हमारे हार्ड नंबर्स क्या है और हमारे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक है। आई थिंक ये एक दो चीजें रहेगी जो इस बाजार को ऊपर लेके जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक 19 से 20, 18 से 20 के रेंज में ये बाजार ने रहना चाहिए। हम्म। अब अगर भारतीय बाजारों की यहाँ पर बात करें, तो राहिल आपके जो क्रॉप नंबर्स हैं वो शुरू से सबसे थोड़े से अलग यहाँ पर रहे हैं। क्या आप अभी वही यहाँ पर रिआइटरेट करेंगे? और क्या लगता है अब एक्सपोर्ट जो अलाउ किया था उसमें से कितना जा चुका है? देखिए एक्सपोर्ट, सबसे पहले तो मैं मेरे नंबर्स पे आ जाऊं। मेरे नंबर्स करीब 28 के लगभग थे। हमने 13 जनवरी को अपने नंबर्स रिवाइज किए थे। उसके हमारे दो फंडामेंटल्स रीजन थे। हमने कहा अगर 27 मिलियन भारत सरकार पकड़ रही है, तो 5 लाख टन चीनी जो है वो बी हैवी के नॉन सप्लाई से आ जाएगी। दैट वाज वन हम्म। ऑफ आर रैशनल। और दूसरा रैशनल था कि गुड़ और खनसारी से तो शुगर इंडस्ट्री काफी बेहतर कर रही है, तो वो 5 लाख टन तो गन्ना खींच के और ले आएगी टू मेक द शुगर अवेलेबल। तो ये रीजन था कि हम 28 मिलियन के लगभग थे। पर अगर आप रिसेंट महाराष्ट्र की मिल के क्लोजर देखे, तो आई थिंक हम्म। वी आर हियर, आवर टीम इज अंडर डिस्कशन। हम भी शायद 272-73 के करीब अपने क्रॉप को लेकर के जाएंगे फॉर द करंट सीजन। और दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में ये हुआ है कि टोटली हमारा अनुमान है कि 5 लाख टन के करीब भारत से ट्रेड का, भारत से शुगर मिलों ने इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेचा है। जो फर्स्ट हम्म। लेग है, जो मिल करती है, वो ये करती है कि मिल जो है वो एक्सपोर्टर्स को बेचती है, और फिर एक्सपोर्टर्स जो है वो वर्ल्ड मार्केट में बेचता है। तो जो हम्म। हमारा ये मानना है कि 5 लाख टन के करीब मिलों ने अपने एक्सपोर्ट को बेचा है टू द इंडियन शुगर इंडस्ट्री और हम्म। इंडियन एक्सपोर्टर्स। और इंडियन एक्सपोर्टर्स ने तकरीबन 3,75,000 टन इन दी वर्ल्ड मार्केट बेचा है। वर्ल्ड मार्केट ओके। में डिमांड अभी बहुत वीक है, और वर्ल्ड मार्केट इसीलिए भी नीचे भी है। तो इंडियन पैरिटी बिल्कुल नहीं बैठ रही है। इनटू श्रीलंका ले लीजिए, अफगानिस्तान के दोनों बॉर्डर्स अभी बंद है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन।
जिबूती में इतना डिमांड नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये साल अगर हिंदुस्तान की मिल ने अपनी शक्कर के एक्सपोर्ट के रेट्स कम नहीं किए तो तकरीबन हम 6 से 7 लाख टन के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एज द मार्केट स्टैंड्स टुडे।